सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई पता नहीं कितने बज रहे हैं यार, 10 बज रहे होंगे, 10 सवा 10 बज रहे होंगे। और अभी यहाँ पे बन रहा है भाई दाल का चीला, जो कि यशु बना रही है। दाल का चीला नहीं बन रहा, तो ये दाल पिसेगी अभी। तो उसका चीला ही तो बनेगा, और ये दाल नहीं है, तो ये स्प्राउट्स है। चीला ही बनेगा ना उसका, पर स्प्राउट्स तो बताओ। चीला बनेगा ना, बन सकता है। तो बस फिर पहले तो कभी जमाने में दाल ही थी ना, बाद में भिगो के स्प्राउट्स बने हैं। ये भी दाल नहीं थी, मूंग थे साबुत। बात तो एक ही है, थी तो दाल ही। बस कर बाबू, तो बस कर, पिस के दाल होती है, साबुत को दाल नहीं बोलते। बुआ का फोन आया था, बता दे। दाल नहीं बोलते, बता जल्दी। आप बता दो ना। तू तेरे पास फोन तेरे पास आया था ना। गाइस आज सुबह सुबह भाई बुआ का कॉल आया था, तो उन्होंने भाई मतलब हमको शेयर किया कि उनको मतलब मॉर्निंग में काफ़ी तेज़ धमाकों की आवाज़ आई है। मैं जब सोई हुई थी 8:30 बजे की बात है, उनका फ़ोन आया कि उनको अर्ली मॉर्निंग में बहुत तेज़ धमाकों की आवाज़ आई है। और वो मतलब बोली कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मैंने तेरे फूफा जी को भी उठाया। फूफा जी ने बोला कि हाँ भाई मेरे को भी बहुत तेज़ आवाज़ आई है, लेकिन उन्होंने बोला कोई नहीं तू सो जा। तो वो भी थोड़ा टेंशन में चल रही है, तो हमने बोला है कि भाई तुम इधर आ जाओ, बट उन्होंने वही बोला कि भाई कौन सा फ़र्क है ना, आसपास ही तो है सारी मतलब सिटीज़ जो हैं। तो वही अभी जो चीज़ें चल रही हैं बस चल रही हैं। आप देखते हैं भाई ये कब तक ख़त्म होता है सब कुछ, ये सारा जो भी चल रहा है अभी अस्त व्यस्त है ना। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिलहाल मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। पापा की आज छुट्टी है, तो पापा को मैंने दे दिया है एवोकाडो सैंडविच सुबह ही, ताकि भाई आज पापा सफाई आंदोलन में लगे थे। अपने कमरे की पुरानी दवाइयाँ, पता नहीं कितनी दवाइयाँ पुरानी, पर्चे, रिपोर्ट्स पुरानी, मतलब जो काम के नहीं थे वो फिर सारे के सारे फेंके हैं भाई। और अभी आदित्य गया उस वाले घर में, नहा धो लिया है लड़का, पूजा करने गया है, ठीक है। और पता नहीं भगवान की कौन सी पूजा करने बैठ गया जो अब तक नहीं आया, आधे घंटे से गया हुआ है वहाँ पे। कोई और चक्कर भी हो सकता है पूजा के बाद, क्या पता कोई और पूजा कर रहा हो, भरोसा थोड़ी है उसका। तो मजाक कर रही हूँ। तो चलो भाई फटाफट से ये कर लेते हैं, क्योंकि डुगू को एडिटिंग करनी है। और आज एक्चुअली ना हमें पिछले कई दिनों से ना एक वीडियो देनी है, ठीक है, एक वीडियो शूट करनी है, लेकिन हम वो वीडियो शूट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो धूप है ना, जो सनलाइट है ना, वो हमको अच्छे से नहीं मिल पा रही, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कौन से टाइम की बारिश हो रही है, क्योंकि माहौल में इतनी गर्मा गर्मी है कि आप मौसम को वैसे इंजॉय नहीं कर सकते। जैसे एक खुशी होती है ना कि यार मतलब गर्मी में जो मौसम अच्छा होता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बट सिचुएशन के हिसाब से वो कुछ मजा ही नहीं आ रहा एंजॉय करने का, है ना। ये सब चीजें चल रही है। कोट सेट है इसको पहनने का, आज तीसरा दिन है। मुझे नहीं पता भाई ये ऐसे मतलब इसमें क्या ही है, और इसमें मुझे लग रहा है इतनी ज्यादा परफ्यूम की खुशबू भर गई होगी ना पिछले 3 दिनों में, जिसका आप अंदाजा बाबू, वो नेचुरल परफ्यूम होता है ना, वो अपने आप लग जाता है। यहाँ वहां से देख ले, आगे पीछे है, कहीं और से आती है वो। बाबू कब चेंज करोगे ये? तो कब तक नया रहेगा ये? 3 दिन हो गया, कब तक और नया रहेगा? नहाना वाना नहीं है आपको? कब? कल तो नहीं नहाए थे आप, परसों से आपने यही पहन रखा है। परसों नहाए थे आप, बल्कि कल तो आपने छोड़ ही दिया, कल का दिन तो कि ये नया है नया है बोला सा। अच्छा, और फिर जब परसों नहाई थी उसके पिछले दिन नहाई थी बाबू, उसके पिछले दिन नहाई थी, पिछले दिन उसके परसों के पिछले दिन हेयर कट नहीं करा के आई, तो वो तो परसों की बात है ना। हाँ, परसों के पिछले दिन वो भी नहीं नहाई थी। मैं चुप रह, नहाई थी बस कर। अब नहा धो लिया करो, तो नहाने धोने से क्या परहेज है तुमको? क्या परहेज है नहाने धोने से? धूप नहीं निकल रही ना, तो पानी ठंडा आ रहा है। क्या करोगी बाबू तुम यार? गीजर चला लो, हाँ जाओ गर्म पानी से नहा लो, जाओ। ये बेवकूफी है बस, और कुछ नहीं है। पकड़ो अभी ये, मुझे बहुत काम है। सो गाइस आज मैंने भाई बहुत दिनों के बाद सूट पहना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली है, तो हमको भाई जल्दी से शूट करते हैं। आज जरा सा शूट में करने आ जाऊँ, उसी में कुछ ना कुछ होता रहता है। भैया पीछे पीछे बोलते रहेंगे मेरे। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं भाई। और जब भी मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ ना बाहर, या फिर मैंने कुछ ऐसा पहना होता है, पहली बात तो मैं सूट पहनती नहीं आजकल, गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में क्या बंदा सूट पहने। आलू बुखारा दिखाऊँ मैं आपको मेरा? ये ऐसे आलू बुखारा तो नहीं है, ये मेरा वो है बाबू, क्या है तू? मेरा मस्क मेलन है बाबू। देख गाइस इसको ना ऐसे नहाने के बाद अच्छा मुँह दिखाते हैं, बिना नहाए तो आप अच्छा मुँह दिखाते हो, नहाने के बाद ऐसा मुँह चढ़ा क्यों रखा है? अच्छे से दिखाओ शक्ल अपनी। अच्छे से तो है, मैं तो ठीक है सब, बस जो भी देखो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है, सही है सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास।
और मैंने बहुत दिनों बाद ना अपने बाल हल्के से मैंने अपने बालों को ना आयरन किया है। बाबू दो छिपकलियां, बाबू दो एक तो किचन में। जोन यार ये क्यों यहाँ पे बस रही हैं? यही दोनों तो हैं। ये क्यों कपल यहाँ पे घूम रहे हैं? एक बाबू किचन में गई है। मैं क्या करूँगी? हाँ गाइज, एक यहाँ पे चली गई है। देखो उसके पैर, आपको छोटा सा दिख रहा है पैर? ये देखो गाइज, ये यहाँ ये हल्का सा ये यहाँ बैठी है आराम से। और एक अभी मैंने किचन जान इसको तो निकाल सकती हो तुम। अगर ये बाहर निकल गई ना बाहर से तो वो भी निकल जाएगी उसके साथ की भी। पर जान डर लगता है इनसे मुझे। जहाँ से घर आ जाओ तो ये छिपकलियां पता नहीं ये किधर से आने लग गई। ये देख लो पसीना, बस घर से यहाँ पर आई हूँ और पसीना, ऊपर से इतनी तेज धूप हो रही है ना गाइस, ये सब मेरे मुंह पे टैनिंग कर देगी। आजकल मैं अपने फेस पे काफी सारी स्किन केयर करने लगी हूँ मैं, लेकिन ये जो सड़ी हुई गर्मी है ना, गर्मी इससे मेरे को टैनिंग हो जाएगी। नहीं होगी टैनिंग? क्या शूट कर ले बाबू? क्या कर ले? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो पहले अपना डम पे बजाना बंद करके और अपना मूड अच्छा करो, फिर शूट कर पाएंगे, तभी तो मजा आएगा। क्या? हाँ चला दो बाबू, चला लो जल्दी से, बहुत जरूरत है इसकी। बाबू एसी वाले अब कब आएंगे? हाँ, इन ट्रांसिट दिखा रहा था, वो ट्रांसिट से हटा नहीं अब तक उसका स्टेटस। बाबू पता नहीं, बंद कर, शूट करें अब। कर लिया शूट मैंने। तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि सूट मैंने, भाई ये गर्मी से मैं नहीं पहन सकती सूट, मेरे से नहीं पहने हो। जल्दी यहाँ की लाइट है। बाबू फोन पकड़ जल्दी। पता नहीं यहाँ की लाइटें कहाँ से जलती हैं, तो मैं यही उधर से जलती है पीछे से। अच्छा तो गाइस आज डुगू ने बनाई थी भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही लजीज टाइप की सब्जी। चल बैंगन आलू और टमाटर, बैंगन आलू और प्याज की, बहुत ही टेस्टी थी। बाबू तुम्हारे वो रिश्तेदार ना दिख जाए ना मुझे यहाँ पे, जल्दी से खोल के मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से। तो बाबू तू खुद नहीं निकल सकती क्या? निकल तो रही हूँ मैं। चल अब जा। तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी। और आज भाई हुआ ये है कि पापा ने पहले तो बताया नहीं कि उनको लस्सी पीनी है, बाद में बोले कि मुझे लस्सी पीनी है, खाना दे दिया उनको, और फिर लस्सी का वेट करते खाना खत्म हो गया। आसपास लस्सी मिली नहीं, और इतने थोड़ा सा कहीं और लेने चला गया, या फिर वो थोड़ा पागल भी है लड़का, उसको बोला किलो ले आना 2 पैकेट लस्सी के, उसको किलो की जगह आधे किलो के पैकेट मिले, तो भाई साहब ने वो छोड़ के वो सोचा कहीं और से ले लेता हूँ। उसने ये नहीं दिमाग लगाया कि आधा किलो के 2 ले लेता हूँ। अकलमंद तो बहुत ज्यादा है। नहीं आधा किलो के, वही तो बता रही हूँ, उस चक्कर में तो लेट हुआ। वो लाया तो वहीं से है, लेकिन उसी में टाइम वेस्ट किया ना उसने। उसे सोचा दीदी ने तो किलो के बोला है 2। ये देख लो, ये सारी जनता पार्टी बाहर ही रहती है। हाँ बाबू ये वो वाला है जिसके पैर में लगी हुई है। अभी भी न्यूज आई है, सीज फायर हो चुका है। क्या? जो भी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से सीज फायर लग चुका है भाई। तो बहुत बधाई हो भाई। आ तो रहा है ऐसा कुछ कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है उस पे विराम लग चुका है। बाकी देखते हैं गाइस अभी। हाँ बाकी अभी तो फिलहाल यही न्यूज आ रही है, बाकी देखो रात तक पता चलेगा भाई। अभी तो देखते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट तो हो ही रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। और मौसम में थोड़ी तब्दीली होते हुए भाई हवा चल रही है, मौसम थोड़ा सा अच्छा है, गर्मी नहीं है उस हिसाब से। और हमारा आज वीडियो शूट हो चुका है बहुत दिन के बाद। और ये है पायल का छोटू सा दोस्त जो कि पायल को देख के भाग गया। इसका नाम क्या है बच्चे का, मैं तो भूल गई। हाँ ये ना डुगू को एक दिन पूछता है, कहता है कि पहले बताओ कि आप लड़के हो कि लड़की। इन्होंने बोला कि तेरे को क्या लगता है, तो कहता है देखने में तो लड़के लगते हो लेकिन आवाज से लड़की। हाँ अरे क्या हुआ, इसका नाम क्या है? अब इसकी गाड़ी उठा लाए हो क्या? ले लो अपनी गाड़ी, आ जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो आप उसको? सामने ही रहता है, भैया का बेटा है। इनके से पूछ रहा है कि आवाज से तो लड़की लगते हो लेकिन ऐसे देखने में लड़का लगते हो। यही कह रहा था ना उस दिन आपको, यही कह रहा था ना। ये क्या नाम है उसका? डुगू रहने दो। ये है थोड़ा शैतान सा। नहीं उस दिन क्या कह रहा था आपको? पहले ये बताओ वो लड़का हो कि लड़की? कहते आवाज से तो लड़की लगते हो। हाँ। इधर तो तो बोला हमारे पास स्विमिंग पूल है।
वहाँ पटक रहे। मेरे स्विमिंग पूल है अपने पास। स्विमिंग पूल है, आजा चले। गाड़ी चलाएंगे स्विमिंग पूल में। इसका ना कुछ समझ नहीं आता, इसके माइंड में क्या चलता रहता है, खुफिया से चलता रहता है इसके माइंड में कुछ। कहाँ चलूं? क्यों? बाकी की जनता कहाँ है आज? ये की दिख रहा है? अच्छा हाँ हाँ, झिलमिल आई है आज। आती नहीं ना अभी ये झिलमिल तो आई है अंदर। बाबू ये नीला नीला क्यों आ रहा है आज? वो नीला नीला सा कुछ हो रहा था ना इसमें। हाँ नीला नीला ही आ रहा है। क्यों? वो कोई फीचर है ना इसका शायद। मम्मी आ गई, क्या हुआ था, क्यों चिल्ला रहा है? क्या है फीचर है ना इसका कोई? आप बता दो। गाड़ी चुरा के भाग गए थे आप उसके। नहीं इसकी मम्मी बताओ ना कौन सा फीचर है वो जिसमें नीला 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 आता है? मुझे नहीं पता कौन सा फीचर है। आपने तो ठीक किया था एक दिन और नीला नीला आ रहा था। पता नहीं। ना ध्यान, आपको तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। बाय गाइस, टाटा। देखो फिर हम बोलते हैं ना, फिर मतलब अभी तो खैर सिलसिला शुरू हुआ है ये, और आपको जैसे कि पता है भाई अभी चीजें चल रही हैं। अभी आज शाम को आपको बताया था कि सीज फायर हो गया, लेकिन फिर से भाई उन्होंने अटैक कर दिया। जो कि मतलब हम डुगोर में इस बारे में बात ही कर रहे थे। डुगो मुझे बोल रहे थे कि नहीं ये पॉसिबिलिटीज लग नहीं रही, ये पीछे से वार करने वाले हैं। और वही हुआ कि भाई ये पीछे से वार करने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतना झूठ फरेब भाई कहाँ से अब मुझे समझ में आ रहा है। पहले मैं कभी नहीं समझती थी कि भाई ये लोग एजुकेटेड नहीं है, इनको मतलब मैं सोचती थी यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, मतलब ऐसा है क्या जो मतलब बॉर्डर भी मिले हुए हैं लेकिन ये लोग इतना पीछे जी रहे हैं। लेकिन आजकल जो हमको डीएम्स और कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनसे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि भाई ये कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कितना इनको सच पता चलता है। मतलब कि एक ना हम एक हमेशा बात करते थे कि कुछ लोग होते हैं ना इतना झूठ बोल लेते हैं ना कि फिर उनको आदत पड़ जाती है उसी झूठ की। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है। नहीं कर पाते झूठ। हाँ झूठ क्या था और सच क्या था। खैर चलो हम लोग इस चीज़ पे क्या टाइम ज़ाया करें। वैसे भी बेवकूफ़ों के साथ लड़ झगड़ के क्या ही मिलेगा। मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो ठीक है, बस जितना जिसका दिमाग है उतना ही बकवास करेगा। और गाइज हमने ये चीज़ भी नोटिस की है भाई, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी स्टोरीज पे अपनी चीज़ों पे कुछ भी मतलब शेयर नहीं कर रहे। पता नहीं उनको अपनी फ़ैन फॉलोइंग खोने का डर है, कहीं उनको ये डर तो नहीं है कि हम किसी की नज़रों में ख़राब तो नहीं दिख जाएंगे, हमारी फ़ैन फॉलोइंग तो नहीं कम हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इवन एक्टर एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, बहुत सारे मतलब मैं हैरान थी कि भाई ये मतलब क्या। और जब एक पे ध्यान दिया फिर 10 पे ध्यान दिया फिर 100 पे ध्यान दिया, मतलब इतनी शांति भाई। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का नमक खा रहे हो, फिर वहाँ पे ये चीज़ें मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर आप कहते हो कि कैसे घुस गए, कैसे वो हो गया। तो भाई ये टाइम यूनिटी का है, ये टाइम है एक साथ एकजुट होने का, ना कि ये सब चीज़ें करने का। नेशन सबसे पहले है। और हमको भी लोग बहुत बहुत बुरे तरीके से इस टाइम पे हमको हेट कमेंट्स आ रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमको धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर हम बाद में है, सब कुछ हम बाद में है। मतलब जो देश जहाँ पे हम पैदा हुए, जो जिसने हमें खाने को दिया, जिसने हमें हर चीज़ दी, मतलब हम उसके खिलाफ हो जाए चंद फॉलोअर्स के लिए कि भाई हम उनसे बुरे ना बने। इन्फ्लुएंसर है तभी तो फिर यूनिटी दिखा रहे हैं ना। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना फैन बेस खोने के लिए और अच्छे बनने के लिए अच्छा दिखने के लिए चीज़ों को उनके मुताबिक दिखाओ, ऐसा नहीं होता। अगर इन्फ्लुएंसर हो ना तो फिर सच को सच और झूठ को झूठ रखने की हिम्मत भी रखो ना, यानी कि कुछ भी। और भाई ब्रेन वॉश असली क्या होता है ना, ये मुझे अब दिखाई दे रहा है हमारे डीएम्स में। मतलब कि इतना गंदा ब्रेन वॉश है ना लोगों का। मैं कभी मैं इन चीज़ों को नहीं सोचती थी, मतलब हमने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। हम हमेशा एक्चुअली इसीलिए इंडिया बेचारा मरता है इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं भाई, आज तक अपन कोई चीज़ हारे नहीं है, तो आगे भी ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना डरने का, ना हारने का, ना बौखलाने का। ठीक है, और ये तो चलो खैर दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ है, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो गाइज बी पॉजिटिव और खुश रहें भाई, और अपने घर के अंदर रहें, और इन जाहिलों की चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा ना करें भाई। ब्लैकआउट जितना रख सकते हो रखो, शाम को अपने घरों में रहो और सेफ रहो, है ना। और कोई मिस इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो अपने कहीं पे भी, एंड कोई लिंक को क्लिक मत करो। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब, जैसा कि आप जानते हैं। अपनी लोकेशन सर्विसेज को ऑफ रखो, गवर्नमेंट के टेस्ट अलर्ट्स को ऑन रखो, डेफिनेटली।
तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि अब तो ये नहीं रुकने वाला भाई, मेरे को नहीं लगता अब रुकेगा, क्योंकि एक बार रोक दिया था आपसी सहमति से, फिर चालू कर दिया इन्होंने। मतलब सच में क्या है यार, क्या क्या है इनका, मतलब क्या क्या ऐसा क्या है इनके अंदर, इतना मतलब इतनी। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का कहना ही नहीं मानती मेरे को लगता है, या फिर तो या तो और मैंने वहाँ की न्यूज देखी अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप खुशबू पटानी को फॉलो करते हो तो आप एक बार देखना। और उनके अलावा भी इतने सारे लोगों ने वहाँ की न्यूज शेयर की हुई है, वहाँ का टीवी न्यूज पूरा नीचे उर्दू में लिखा हुआ। भाई वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, वहाँ के जो लोग हैं, जो न्यूज में क्या क्या दिखा रहे हैं कि इन्होंने अपने अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, ये सिखों पे हमला कर रहे हैं। और वहां का मिनिस्टर बोल रहा है कि हमें सिखों की चिंता है, हम उनके साथ खड़े। अरे तुम चिंता करोगे भाई हमारे लोगों की, हमारे लोग अपनी चिंता खुद कर लेंगे, तुम अपनी चिंता करो, ठीक है। तुम अपनी वो क्या बोलते रहते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब उसकी चिंता करो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल भाई चलो ठीक है, तुमने जो दिखानी थी औकात अपनी दिखा दी। और अब जो जिनको लगेगी ठेस, जो होंगे आतंकवादिस्तान यस, वो ये आगे यहाँ पे जहर उगलेंगे, जो कि हम लोग जिस चीज़ प्रिपेयर हैं ही, ठीक है। तो आस्तीन के साथ नए निकलने वाले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें उन लोगों से भाई जो ये चीज़ करेंगे। लेकिन बात यही है कि हमारा नेशन सबसे पहले है। हमारे भाई आर्मी फोर्स जो बैठी है वहाँ पे भूखे पैसे अपना घर परिवार छोड़ के, तो हम उनके साथ दगा नहीं कर सकते ना इन चंद फॉलोअर्स के लिए जो आके हमको ही गालियाँ दे रहे हैं, हमको ही बुरा भला बोल रहे हैं। अगर तुम लोग सच में सच होते ना तो तुम सच को सच बोलते, ना कि चलो जाने दो। खैर आज का व्लॉग गाइस इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप कि भाई आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। और मैं आपको अभी एक आतंकवादी से मिलाना चाहती हूँ। ये देख लो अंदर कौन सा आतंकवाद चल रहा है, देखने दो। ये देख लो ए भाई ये क्या चला रखा देना ऐसे मत बोले। तो भाई ये देख लो, ये अभी फोन चला रहा है। अभी हम लोग आज यहीं पे थे आई मीन यहीं पे सो रहे हैं। हाँ, हम लोग एक्चुअली नीचे सो रहे बच्चे भी क्योंकि नीचे ही इधर सो गई, बेटे बोले नीचे सोते हैं। मैंने कहा चलो मेरा मन कर भी रहा नीचे जाने का, चार्जर वार्जर उठाओ, पानी की बोतल उठाओ, बच्चों को उठाओ। अब आराम से शुभ साहिब तो घूमते रहेंगे और होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो जय हिंद, जय भारत। चलो बाय बाय।